हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 का लेसन 2 पढ़ेंगे इंग्लिश में। नाम है अ फेलो ट्रैवलर, जो ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 जो आपका फेलो ट्रैवलर ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा गया, ये एक ऐसा लेसन है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को न कि अपने दूसरे व्यक्तियों के साथ में, बल्कि अन्य छोटे छोटे प्राणी उनके साथ में भी हेल्पफुल, सहायक होना चाहिए और उनके साथ जियो और जीने दो मोटो को फॉलो करना चाहिए। ये लेसन जो है ये ए.जी. गार्डनर की एक पुस्तक है, लीव्स इन द विंड, लीव्स इन द विंड, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो राइटर होता है, ये राइटर एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। तो वहाँ पर जब ये शुरू करता है तब तो इस ट्रेन में कई सारे लोग यात्रा कर रहे होते हैं, और उसके बाद में जब ये लंदन से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर ये अकेला रह जाता है। जब ये अकेला रह जाता है तो इसको एक मच्छर, मॉस्किटो, परेशान करता है। चाहे उसको कह दो कि परेशान करता है, या आप उसको ये इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो उसके साथ में ओपनली खेलता है। लेखक उसको एंटरटेन करता है, मच्छर इसको, लेखक को एंटरटेन करता है। ठीक है, तो जियो और जीने दो के इस मोटो के साथ में हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। चलिए, तो इसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें लेखक उस ट्रेन का वर्णन करता है जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहा था। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गाट इनटू का मतलब बोर्डेड, चढ़ा था, द कैरेज, डिब्बे में, फर्स्ट, पहले। तो मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से डिब्बे में पहले कौन चढ़ा था। इंडीड, वास्तव में, मतलब वास्तव में बात तो ये है कि आई डिड नॉट नो, मैं जानता ही नहीं था। ही वाज, कि वह था, इन द कैरेज, डिब्बे में, एट ऑल, बिल्कुल भी, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से। तो वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था कि वो डिब्बे में पहले कुछ समय से था। इट वाज, यह थी, द लास्ट ट्रेन, आखिरी ट्रेन। तो यह आखिरी ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली ट्रेन कैसी थी? आज स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एन इनफाइनाइटली, एक अनिश्चित, लीजरली, खाली समय वाली ट्रेन। तो एक अनिश्चित खाली समय वाली ट्रेन कैसे कह सकते हैं? जैसे आपने ट्रम्बा चलते हैं, पैसेंजर ट्रेन, बैठ लिए और कब पहुंचेंगे जाकर मालूम नहीं हो, ऐसे। वन, एक ऐसी ट्रेन, वन ऑफ दोज, उन ट्रेनों में से एक, विच, जो, गिव यू, आपको देती हैं, एन अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी समझ, ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी जिसको आप अध्यात्म कह सकते हैं, अध्यात्म की समाधि लगाने की। तो समाधि लगाने वाली, समझ देने वाली आपकी उन ट्रेनों में से एक थी। इट वाज, यह थी, टोलेरेबली, पूरी तरीके से, खचाखच, फुल, भरी हुई। तो यह खचाखच भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने शुरू किया, मतलब जब इसने लंदन से चलना शुरू किया तो ये पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी। बट, लेकिन, एज, जैसे ही, वी, हम का मतलब ट्रेन रुकती थी तो उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी लोग। तो जैसे ही हम स्टॉप, रुकते थे, एट दी सबर्बन, जिसको हम वे स्टेशंस कहते हैं, छोटी छोटी रास्ते वाली स्टेशन, सबर्बन स्टेशंस, रास्ते की स्टेशनों पर। द ट्रेवलर्स, यात्री, एलाइटेड, उतरते थे, इन वंस आर टूज, देखो वंस आर टूज बहुवचन नहीं होता है फिर भी लिखा है, वंस आर टूज,
एक एक या दो दो करके। तो यात्री एक एक या दो दो करके उतरते थे। एंड और बाय द टाइम उस समय तक जब वी हैड लेफ्ट हमने छोड़ा था द आउटर रिंग बाहरी घेरा ऑफ लंदन का। तो जैसे ही हमने लंदन का बाहरी घेरा पीछे छोड़ा था, मतलब लंदन से जब हम बाहर निकले थे, आई वाज मैं था, एलोन अकेला, मैं अकेला था। और या फिर रेदर अपेक्षा में आई थॉट मैं सोचता था कि आई वाज एलोन, देख लीजिए एलोन। ठीक है, इसका तो दूसरा पैराग्राफ है। उस दूसरे पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि अब तो लेखक अकेला हो गया। तो अगर आप ट्रेन में अकेले हैं तो आपको कौन कौन से मज़े आने वाले हैं, इन चीज़ों का आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अकेले होने का मज़ा बताता है। चलिए, देयर इज़ होता है अ प्लीजेंट सेंस, एक सुहाना सा भाव, सुहानी सी फीलिंग आती है। ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की। अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर। इन अ कैरेज, एक डिब्बे में। तो कहता है एक डिब्बे में, मतलब ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने पर आज़ादी के भाव का एक सुहाना फीलिंग आती है, सुहाना भाव आता है। और फिर भी कैरेज कैसा हो, दैट जो, इज जोल्टिंग झटके दे देकर, नॉइजली शोर मचाकर, थ्रो दी नाइट रात में, तो रात में शोर मचाने वाला, झटके देकर चलने वाले डिब्बे में अकेले होने पर आज़ादी का सुहाना भाव आता है। इट इज़ लिबर्टी, यह आज़ादी होती है। एंड अनरिस्ट्रेंड, और बिना अवरोध होता है। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही एग्रीएबल सहमतिपूर्ण फॉर्म रूप में, तो एक बहुत ही सहमतिपूर्ण रूप में आज़ादी और बिना अवरोध का भाव होता है। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो आप चाहें, तो जो आप चाहें आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने से बातें कर सकते हैं। एज लाउड, उतनी तेज़। एज यू, जितना तुम प्लीज़, प्रसन्न कर सकते हो, मतलब जितना तुम अपने आप को पसंद करो उतनी तेज़ तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड और नो वन, कोई नहीं, विल हियर यू, तुमको सुनेगा, और तुम्हें कोई सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव, आप रख सकते हैं। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट बातचीत, तर्क वितर्क, तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। विद जोन्स, जोन, या आप कह सकते हैं कोई दुश्मन को, अपने दुश्मन से, तो आप अपने दुश्मन से तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल, और उसको लुढ़का सकते हैं। हिम, ये देखो हिम की स्पेलिंग गलत हो गई है, HIM होगा हिम, और उसको लुढ़का सकते हैं। ट्रिम्पैथेंटली, ट्रिम्प विजय, विजयपूर्वक। इन द डस्ट, धूल में, और आप उसको धूल में विजयपूर्वक मिटा सकते हैं। विदाउट फियर, बिना डर के। ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, एक प्रतिरोध, विद्रोह, तो एक विद्रोह के डर के बिना आप अपने दुश्मन को धूल में लिटा भी सकते हैं। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं। ऑन योर हेड, अपने सिर के बल, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड और नो वन, कोई नहीं, विल सी यू, तुमको देखेगा, और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। आर डांस, या नाच सकते हो। ए एक, टू स्टेप, दो कदम, तो एक दो कदम आप नाच भी सकते हैं। आर प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस कर सकते हो। ए गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ का स्ट्रोक लगाने का, और गोल्फ का स्ट्रोक लगाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स, या मार्बल खेल सकते हो। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, या फर्श पर मार्बल भी खेल सकते हो। विदाउट, बिना। लेट, लेट परमिशन। आर हिंड्रेंस, या अवरोध, तो बिना परमिशन और अवरोध के आप कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं। द विंडो, खिड़की, आप खिड़की खोल सकते हैं। आर शट इट, या इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट, बिना। प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोवोकिंग जानकर।
अ प्रोटेस्ट एक विरोध, तो एक विरोध जानकर बिना मतलब एक विरोध जाने बिना मतलब किसी के विरोध के बिना आप खिड़की खोल सकते हैं और उसे बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन आप खोल सकते हैं बोथ विंडोज़ दोनों खिड़कियाँ, आप दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हैं। आर शट बोथ या दोनों को बंद भी कर सकते हैं। इंडीड वास्तव में बात तो ये है कि यू कैन आप सकते हैं, गो ऑन जारी रख आप जारी रख सकते हैं, ओपनिंग देम उनको खोलते रहना एंड शटिंग देम और उनको बंद करते रहना। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल एक त्यौहार के रूप में, ऑफ फ्रीडम आज़ादी के, तो आज़ादी के त्यौहार के रूप में आप इसको कह सकते हैं कि आज़ादी के भाव के रूप में आप उसको मज़ा ले सकते हैं। यू कैन हैव आप रख सकते हैं एनी कार्नर कोई भी कोना, आप कोई भी कोना रख सकते हैं मतलब आप किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। यू चूज़ आप चुन सकते हैं मतलब जो आप चुनते हैं उस कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई या फिर कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ऑफ देम उन सभी की, या आप उन सभी को ट्राई कर सकते हैं इन टर्न बारी बारी से, या फिर आप उनको बारी बारी से सभी को ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई आप लेट सकते हैं एट फुल लेंथ पूरी लंबाई से ऑन द कुशंस गद्दों पर, तो आप सीट के गद्दों पर या ट्रेन में जो सीट होती है उसके गद्दों पर पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय और मज़ा ले सकते हैं द लग्जरी उस वैभव का। कौन सा वैभव? आप ब्रेकिंग द रेगुलेशन नियम तोड़ने का, तो कहता है कि और आप नियम को तोड़ने का मज़ा भी ले सकते हैं। एंड पॉसिबली और संभव रूप से द हार्ट ऑफ डोरा डोरा के हृदय को भी, डोरा ये आपका रेलवे के जो अथॉरिटी होती है उसके जो नियम रहते हैं उनको बताते हैं, ठीक है। तो रेलवे की अथॉरिटी, तो कहता है रेलवे की अथॉरिटी के दिल और उसके नियमों को तोड़ने का आप लग्जरी का मज़ा भी ले सकते हैं। ओनली डोरा और डोरा भी विल नॉट नो नहीं जानेगा और डोरा भी नहीं जानेगा दैट की हर हर्ट ब्रोकन कि उसका दिल टूटा है, तो और डोरा भी नहीं जान पाएगी कि उसका दिल तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड और आप बच गए, इवन डोरा डोरा से भी, और आप डोरा से भी बच गए। तो इस तरीके से दो पैराग्राफ में हम लोगों ने सीखा कि जब वो लेखक जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था वो ट्रेन कैसी थी, तो धीमी चलने वाली रुक रुक कर चलने वाली इस तरीके से ट्रेन थी। जब शुरू हुई तो खचाखच भरी हुई और लंदन पार किया तो पूरी तरीके से खाली। दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से लेखक बताता है कि अगर आप ट्रेन में अकेले हैं तो उस अकेलेपन का मज़ा आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। कि आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं, नाचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, सीटों पर लेट सकते हैं, खिड़की को खोलना बंद करना जारी रख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। कोई दुश्मन है जिससे आप सामने तो नहीं लड़ सकते, किसी को आप सामने तो गाली नहीं दे सकते, लेकिन अकेले हैं तो खूब कस के उसको गाली भी दे सकते हैं, ठीक है। आप रेलवे के नियमों को भी तोड़ सकते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट ये जान ही नहीं पाएगा कि उसके नियम तोड़े गए हैं। तो जब कोई जान ही नहीं पाएगा तो आप उसके प्रभाव से भी मतलब उसके जो दंड होता है उसके दंड से भी बच जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।